हम सब ब्रह्मांड। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय चौधरी शंकर शाह मुनीलाल जैन ज्वेलर, जैन बाजार जम्मू, पंकज जैन, आशा जैन, प्रियंका जैन, आर्या जैन, याशिका जैन, वैभव जैन। 9149899466। अरिहंतारं ओम नमो अरिहंतारं नमो नमो अरिहंतारं नमो नमो अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही, उस प्रभु के श्री चरणों में अनंत आस्था के साथ नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, इनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु के ध्यान को, प्रभु की मंगल मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। गुरुदेव की सेवा में जो मर्धर केसरी ने शरमन संघ का झंडा लहराया, परचम लहराया, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक, वो मर्धर केसरी के दर्शन लाभ तो मुझे नहीं हुए, परंतु उस कड़क बाबा के बारे में बहुत कुछ सुना। जहाँ भी वो जाते थे करुणा का एक सागर बहा देते थे। दीन दुखियों के प्रति, उनके प्रति बहुत ही करुणा की भावना थी। और उन्होंने, हम बेंगलोर गए, बेंगलोर हम लगभग 8 महीने रहे, चतुर्मास किया गणेश बाग में। कर्नाटक गज केसरी जिनकी कार्य से वो बना, गणेश बाग बना, वो भी एक फक्कड़ बाबा थे, अकेले विचरते थे और बहुत उच्च कोटि के संयम के साधक थे। और उनसे ही बाबा रूप मुनि जी महाराज साहब, जो मर्धर केसरी की छत्र छाया में लेकर के उन्होंने भी दक्षिण में जो झंडा फहराया, उनका भी कोई सानी नहीं। 36 गांव कौम उनके पास आती थी, कोई भी दीन दुखी आता उनके लिए वो एक करुणा बहा देते थे। उनका अंतिम, उनके नडोल में हमारा मिलन हुआ। आप सब जानते ही हैं, कम से कम 6-7 हज़ार लोग थे और मैं बैठा था। उन्होंने मुझे अपना सिंहासन दिया कि यहाँ बैठो। मैंने कहा नहीं, आप बैठो। नहीं कि आप बैठो। उनकी करुणा देखिए, वो खुद कहते थे तुम मुझे भगवान मानते हो, मैं इनको भगवान मानता हूँ। सबका भगवान में मेरे भगवान में। मतलब उनकी भावना कितनी उत्कृष्ट थी। और उन्होंने जो जीव दया का कार्य किया, उसमें बलि चढ़ती थी वहाँ, और उन्होंने उसको बंद करवाया। उस समय हमने उनको अहिंसा दिवाकर के नाम से नवाजा था। बहुत कार्य किए उन्होंने। और आखिर भी उनका मिलना हमें उदयपुर में हुआ। परंतु काल की गति, कोई व्यक्ति अमर तो रहता नहीं। जी, देह नाशवान है। अमर क्या है? देह नाशवान है। अमर क्या है? आत्मा। तो हमने किसका ध्यान करना है? तो करते किसका ध्यान है? हम शरीर का करते हैं। तो फिर कैसे करोगे आत्मा का ध्यान? अब आप सोचो कि आत्मा अजर है, अमर है, सत्य है। वो मर्धर केसरी जी, रूप मुनि जी, कर्नाटक गज केसरी जी, ये अनंत मुनि हो चुके हैं, सिद्ध हो चुके हैं। और सिद्ध गति कब मिलती है? जब हम अपने को जानें। नो दाई सेल्फ, अंडरस्टैंड दाई सेल्फ, कंप्रीहेंड दाई सेल्फ, अपलिफ्ट दाई सेल्फ। जीसस के वचन और महावीर के वचन अप्पा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। बुद्ध कहते हैं अपदीपो भाव। कृष्ण ने कहा उदरेत आत्मन आत्मन, आत्मा का आत्मा से उद्धार करो। पूरे जगत के जितने भी धर्म है उस सब में सार क्या है? आत्मा है। पर हम आत्मा को भूल जाते हैं, शरीर को याद करते हैं, शरीर से संबंध बनाते हैं। बच्चे का जन्म होता है, बड़ा होता है, धन इकट्ठा करता है, परिवार बनाता है, संबंध बनाता है और आकर के चला जाता है। मुझे एक छोटा सा एक दोहा याद आता है।
जिस्म और रूह का अजीब रिश्ता है दोस्तों। जिस्म का मतलब ये शरीर, रूह का मतलब आत्मा। जिस्म और रूह का अजीब रिश्ता है दोस्तों। उम्र भर साथ रहे मगर मुलाकात ना हुई। समझे? जिस्म ये शरीर में आत्मा। जब आप माँ के गर्भ में आए तो गर्भ बड़ा हुआ, आत्मा साथ थी। जिस्म और रूह का अजीब रिश्ता है दोस्तों। उम्र भर साथ रहे मगर मुलाकात ना हुई। 24 घंटे आत्मा साथ में है, उठते बैठते चलते सोते खाते पीते जागते। और जब यहाँ से जाओगे शरीर शमशान की राख बनेगा, संबंधी छूट जाएंगे, धन सब यहाँ रह जाएगा, पत्नी साथ नहीं जाएगी, बेटा साथ नहीं जाएगा, तुम्हारे हीरे जवाहरात रतन सब यहीं के यहीं रह जाएगी। पर वो आत्मा जो तुम्हारे साथ सदा काल से थी है, रहेगी, अपने कारमान शरीर को साथ लेकर के अगली गति में चली जाएगी। जहाँ जाना होगा, स्वर्ग में जाना होगा, मनुष्य बनना होगा, देव बनना होगा, वो आत्मा अपने कारमान शरीर को साथ लेकर चले। इतनी शक्ति आत्मा में। तो हमने आत्मा को जानो और आत्मा को समझो। आप आए हैं, बहुत अच्छा है, आप दर्शन करने आए हैं, उन महान गुरुओं के महान भक्त हैं, पर थोड़ी आत्मा की साधना ज़रूर करो। हमारा नम्र अनुरोध है आपसे, हमारा कोई आर्डर नहीं है, हम कोई डंडे से कुछ नहीं कर सकते। 24 घंटे में 1 घंटा अपने लिए निकालना। किसके लिए? उसमें कोई कुछ नहीं करना, मंत्र नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, कुछ नहीं। अपने को समय देना कि मैं हूँ कौन, मैं आया कौन हूँ, मैंने जाना, हमें पता ही नहीं, ये सुन लिया, रट लिया आपने, मैं आत्मा हूँ। कभी आत्मा का अनुभव किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? मिश्री मीठी है, खाइए ना। तो जब भी आपको लगे मिश्री मीठी है, आप स्वप्न में हो कि मिश्री मीठी लगेगी, लगेगी ना। कोई खाए मिश्री, बेंगलोर वाले खाए, कोई खाए, सूरत वाले खाए, पश्चिम वाले खाए, पूर्व वाले खाए, मिश्री मीठी है। ऐसे आत्मा में 8 गुण हैं। तुम्हारी आत्मा में, मेरी आत्मा में 8 गुण हैं। कौन कौन से? ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। 4 और आत्मा का वजन नहीं है, आत्मा का आकार नहीं है, आकार शरीर का है, आत्मा का कोई आकार नहीं, न आत्मा का वजन है। यदि आत्मा सत्य के आधार पर चली जाए, क्षायक समगत हो जाए, तो यही आत्मा 26 देवलोक पार करके एक समय में सिद्धशिला चले जाएगी। इतनी शक्ति किसमें है? 26 देवलोक पार करके यही आत्मा शरीर से जाकर जो सिद्ध होते हैं, जिनको केवल ज्ञान हो जाता है, 4 घनघाती कर्म टूट जाते हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति प्रकट हो जाता है, वो तीनों लोगों को जान लेते। जैसे महावीर और अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान ऋषभदेव, 24 तीर्थंकर, जब उनके घनघाती कर्म टूट गए, तीनों लोगों को इस आत्मा ने एक साथ जाना और देखा। 7 नरकों के निरीयों को वो दुख भोग रहे हैं, 26 देवलोकों के देव, मनुष्य, पशु पक्षी, सब में समान आत्मा। भगवान कहते हैं मिट्टी में सब भूयसु वैरंग मज्जंग न के नाई, संसार के समस्त प्राणी मेरे मित्र हैं। यदि भगवान महावीर की वाणी को, उपदेश को हम जी लें तो विश्व में कोई अशांति रह ही नहीं सकती। आज विश्व में युद्ध हो रहे हैं, यूक्रेन में हो रहे हैं, चाइना में हो रहे हैं, पाकिस्तान में हो रहे हैं। कारण क्या है कि हम अपने आप को सुपर मानते हैं, दूसरे को कुछ नहीं मानते और पर्यावरण की रक्षा नहीं करते। भगवान ने कहा इस पेड़ पौधे में भी आत्मा है, जल में भी है, अग्नि में भी है, वायु में है। सर जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधों में वही प्राण है, वही आत्मा है, वही सोचते हैं, वही करते हैं, बड़े होते हैं। जो मनुष्य की शक्ति है तो पेड़ पौधों में भी है। तो भगवान महावीर ने 2600 वर्ष पहले कह दिया। तो भगवान महावीर का शासन आज हमारे पास है और आप भाग्यशाली हैं कि हमें वीतराग धर्म मिला, वीतराग दर्शन मिला, वीतराग साधना मिली। परंतु आप साधना को करोगे, आपके पिता ने आपको बहुत धन दे दिया, पर आपको पता नहीं धन कहाँ पड़ा है। आपके घर में धन पड़ा है पर पिता ने बताया ही नहीं। तिजोरी की चाबी आपको दी नहीं तो कैसे निकालोगे? नहीं निकाल। एक जौहरी था, उसका हीरा गुम हो गया और ढूंढता है हर जगह। हीरा कीमती था, अब हीरा मेरा कहाँ गया? हीरा बहुत महंगा होता है। तो ढूंढता ढूंढता परेशान हो गया।
तो आपको सपना आया कि कहीं मेरा हीरा तिजोरी में तो नहीं रह गया। अब उसको सपन में देखा, मैं तो सब जगह ढूंढ लिया, तिजोरी नहीं ढूंढी, तिजोरी को देखा नहीं। अब उसने तिजोरी खोली, हीरा तिजोरी में था, तो तिजोरी में हीरा था, ढूंढ का रहा है, बाहर ढूंढ रहा, मिलेगा कभी? तिजोरी में हीरा पड़ा है, ढूंढ रहा बाहर। हम कहाँ शांति ढूंढ रहे हैं? बाहर ढूंढ रहे हैं। कहाँ? भीतर है ना, भीतर। तो भीतर ढूंढने के लिए आपने क्या करना है? सब जगह दर्शन करके आओ, काम धंधा करो, हम नहीं कहते, 1 घंटा अपने लिए निकालो। कैसे निकालोगे? सुबह जल्दी उठो, 5 बजे 6 बजे उठ करके जो कुछ भी काम करना है। अपने यहाँ यूट्यूब चैनल है, सब आत्म ध्यान फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल है, खोलो उसको। यूट्यूब में सारे ध्यान हैं, सोहम कोहम मैं मेरा, योग निद्रा और सारे ध्यान। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। तो आप भी अपने घर में जो समायिक करते हो वो ध्यान की समायिक करो। ध्यान का मतलब है अपने को जानना, अपने को देखना। अपने में 2 तत्व हैं, एक शरीर और एक आत्मा। आत्मा कहाँ है? शरीर के अंदर ही है, पर आत्मा दिखाई नहीं देती। उसका रंग रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं, सोती नहीं, जागती नहीं। आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं, आत्मा की माता नहीं, आत्मा का पिता नहीं। ये सब शरीर के हैं। हमने शरीर को महत्व दिया, आत्मा को महत्व नहीं दिया। और आत्मा को जानो। 2 तत्व हैं, एक शरीर और एक आत्मा। भेद करो, जैसे भेद करते हैं तलवार में म्यान, म्यान अलग है, तलवार अलग है। दूध में मक्खन, दूध अलग है, मक्खन अलग है। तिल में तेल, तेल अलग है। ऐसे भेद करो। ये साधना भेद विज्ञान की है। तो भेद विज्ञान करते हुए एक आसन में बैठ करके शरीर को शांत करते चले जाओ। कि ये ध्यान बहुत सरल भी है और समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा लगता है। आनंद हमारे पास है, शांति हमारे भीतर है, ज्ञान हम स्वयं हैं, पर तब ढूंढ बांध रहे हैं। उस जौहरी की भांति हीरा अंदर पड़ा है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। आप शांति कहाँ ढूंढ रहे हो? पैसे में। कहाँ ढूंढ रहे हो? मकान में। कहाँ ढूंढ रहे हो? घूमने में। कहाँ ढूंढ रहे हो? होटल में जाने में, रेस्टोरेंट में बढ़िया खाना खा लो। इसमें शांति नहीं है, ये तो केवल भ्रम है। शांति आपके भीतर है, थी, रहेगी। जब आप भीतर जाओगे तो आपको शांति मिलेगी। हम अनादि काल से मिथ्यात्व और मोह में पड़े हैं। हमने अपने को नहीं जाना, हमने किसको जाना? शरीर को जाना। जब माँ के गर्भ में बच्चा बाहर आता है तो माँ के नाम रख देती है, तो शरीर का नाम है शिव मुनि, आत्मा का तो नाम नहीं। तो हमने आत्मा को छोड़ करके शरीर को महत्व दिया। अब क्या करना है? ऐसे हाथ को ऐसे करना, दृष्टि बदलनी है। शरीर को महत्व ना देके आत्मा को महत्व देना, और आत्मा तुम्हारे भीतर ही है। जब आप यूट्यूब सब खोल लेते हैं, आपको पता है सब। यूट्यूब खोल करके अपने मोबाइल में सारे बेसिक ध्यान है, सोहम कोहम मैं मेरा, योग निद्रा, आधे घंटे का ध्यान है। हम यहाँ भेजते रहे। एक आप अपने नियम बना लो, वो करना है उसके बाद में। क्योंकि अनादिकाल का मोह और मिथ्यात्व हमने इस देह को अपना माना, संबंधियों को अपना माना, रिश्तेदारों का, ये सब छूट जाएंगे। अनंत काल में अनंत संबंध बनाए, छूट जाते हैं। परंतु एक आत्मा का बनाया हुआ संबंध वो सदा काल तुम्हारे साथ था, है, रहेगा। तुम आत्मा को जानो ना मानो, पर तुम आत्मा थे, आत्मा हो, आत्मा रहो। आत्मा निकल जाए फिर बोलो क्या कीमत है? कीमत है? कुछ भी कीमत नहीं। शरीर तो शमशान की राख बन जाएगा। तो आत्मा की कीमत है। आत्मा को जानने के लिए शांत होकर के सुबह उठ करके आधे घंटे का ध्यान शुरू करो। यूट्यूब लगाओ, उसमें सोहम कोहम मैं मेरा, योग निद्रा, आलोचना करो जीवन भर की। कितना हमने क्रोध किया, मान किया, माया की, लोभ की, राग किया, द्वेष किया, उसको भी सोचो। इससे धीरे धीरे आपके कर्म क्षय हो जाएंगे और आप आत्म ध्यान स्वयं ही करने लग जाओगे। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ध्यान करेंगे, आंखें बंद कर लीजिए। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। आते जाते श्वास को जाने और देखें।
श्वास जुड़ी है चेतना से, देह से। चेतना है तो श्वास लेते हैं, पांचों इंद्रियां कार्य करते हैं, भोजन पचता है, रस बनता है। चेतना चली जाए तो कोई भी साथ नहीं रहता। किसी विचार, संस्कार, भावना को महत्व ना दें। अपने भीतर उस शुद्ध चेतना का एहसास करते हुए प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। सब प्राणी मेरे समान हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल से। चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकोत्तमा, अरहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पानतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरणा, सुख करना, मंगल करना, खूब खूब मंगल हो सबका मंगल। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय चौधरी शंकर शाह मुनीलाल जैन ज्वेलर, जैन बाजार जम्मू। पंकज जैन, आशा जैन, प्रियंका जैन, आर्या जैन, याशिका जैन, वैभव जैन। 9149899466। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी